है कि ये देश जो है वो पुरुष सत्तात्मक देश होने के कारण एक तो स्त्री और दूसरी इस जो मनुवादी व्यवस्था है, इस मनुवादी व्यवस्था में सबसे निचले पायदान की समाज की होने के नाते ये हमारा पुरुष समाज भी उनको स्वीकार नहीं कर पाया और नहीं कर पा रहा है। नहीं तो ऐसी दूरदर्शी सोच रखने वाली जो नेता हैं, इनको नकारने का काम नहीं किया जाता। आज जो है कांग्रेस पार्टी के जो वर्तमान के नेता हैं वो बोलते हैं कि अगर नेहरू जी होते तो मानव काशीराम साहब को मुख्यमंत्री बनाते। उनको यह एहसास ही नहीं है कि मानव काशीराम साहब कौन हस्ती थे। अगर उनको एहसास होता तो ऐसी जो है बात बोलने की उनकी हिम्मत नहीं हो पाती। उनको मानव काशीराम साहब के कद का पता ही नहीं है। अभी देखिए पीडीए चलाया गया है, पीडीए दिवस। अब बताइए, जो मानव काशीराम साहब के बनाए नाम से बनाए गए जिले को बदल दिया हो, जो बहुजन विचारधारा की आइडियोलॉजी को नष्ट करने का काम किया हो, आज वो दिखावे का काम करने के लिए एक ऐसा शिगुफा छोड़ा है जो हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी अपने आप को कहते हैं वो खुद उसमें जाकर के लिप्त हो गए। आज बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के पतन का यही एक कारण है। हमारे युवा जो अभी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जागरूक है और हमारा मानना है कि वो कम पढ़े लिखे हैं। कम पढ़े लिखे होने की वजह से उनके खून में गर्मी है, लेकिन वो दिशाहीन है और दिग्भ्रमित होने की वजह से कोई भी आता है और उनको जो है समझा बुझा के अपने पाले में कर ले जाता है। हमारा मानना है कि अगर हमको सत्ता में वाकई में आना है तो बहुजन समाज पार्टी, जो कि मानव काशीराम साहब ने जिस बीज को बोया था, जो आज एक बड़े से वृक्ष के रूप में बढ़ गया है और चार बार हम लोगों ने उसका फल भी खाया है, उसी वृक्ष को एक बार फिर से सींचने की और उसको मजबूत करने की हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है। हो ना हो, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम अगर 70 साल हुआ है, हम 100 साल और ऐसे गुलामी की जिएंगे और लोग हमको डरा करके हमारे ऊपर शासन करेंगे, फिर डराएंगे कि भैया ऐसे हो जाओ नहीं तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर वाकई में हमको सत्ता में आना है तो हमारी जो है पुरखे हमारे मानव साहब के द्वारा बनाई गई संस्था में ही जुड़ना होगा, तभी हमारा आपका उद्धार होगा। अन्यथा के दृष्टि में हम ये जयंती मनाते रहे और बात बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक की हो और बात भी जाकर बटन हमारा कहीं जो है फूल पर दब जाए, कहीं हमारा पंजे पर दब जाए, कहीं हमारा साइकिल पर या कहीं हमारा केतली पर दब जाए, तो भाई ये दोहरा नीति अपनाने के कारण और दोहरा नीति अगर अपनाते हैं तो ये हम नहीं मानते कि हम और आप मानव काशीराम साहब के सच्चे अनुयायी हैं। इन शब्दों के साथ अपने विचारों को यहीं पर रोकते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मानव काशीराम। बहुत सही भाई रवि प्रकाश बौद्ध जी ने अपने मन की पीड़ा को व्यक्त किया है कि जिस महापुरुष की आइडियोलॉजी को हम मानते हैं और मानने का काम केवल दिखावे के लिए करते हैं, ऐसे महापुरुष के यदि हम अनुयायी हैं और उनके बात को मानते हैं तो उनके पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए और एकजुट होकर के अपने बहुजन समाज को फिर से राजा बनाने का काम करना चाहिए। शिक्षा की जननी माता सावित्रीबाई फुले, उनके साथ कदम से कदम करने वाली माता फातिमा से, आरक्षण के जनक राजऋषि छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और आज जिनकी हम जयंती मना रहे हैं बाबू शिवदयाल चौरसिया, और बहुजन समाज को इस देश में, भारत की धरती में सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज को राजपाट दिलाने वाले कांशीराम साहब सहित सभी संत गुरु महात्मा वीर वीरांगनाओं के चरणों में श्रद्धा का समर्पित करते हैं। साथियों, आज हम लोग
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा संत शिरोमणि संत रविदास बुद्ध विहार बड़गांव गोंडा में माता सावित्रीबाई फूले का परिनिर्वाण दिवस, बाबू शिवदयाल चौरसिया और साहब मान्यवर कांसी राम साहब की जयंती मना रहे हैं साथ। और इनकी जयंती आज केवल गोंडा के लोग नहीं, पूरे भारत में बहुजन समाज के लोग तो मना ही रहे हैं। और कुछ बातें अभी आप लोगों ने तमाम वक्ताओं द्वारा सुनी हैं। चिंतन करने का विषय है कि मान्यवर कांसी राम साहब के नक्शे कदम पर चल करके जो बहुजन समाज को राजपाट इस उत्तर प्रदेश की धरती पर मिला, और जिन्होंने मान्यवर साहब के ही नाम को मिटाने का काम किया, उनके नाम से बने हुए पार्क का नाम बदलने का काम लखनऊ की धरती पर किया, वो लोग भी हमें ये अनुसरण करना चाहिए, ये हमें अपने संज्ञान में लेना चाहिए। बहुजन समाज के सभी लोगों को ये केवल मंच से बात कर लेने से काम चलने वाला नहीं है कि जिन्होंने हमारे साहब का नाम मिटाने का काम राजधानी में किया, वो लोग भी इस पूरे प्रदेश में उनकी जयंती हमसे ज्यादा कहीं हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं जिले में और पूरे प्रदेश में। ये हमारे साहब की ताकत है, मान्यवर कांसी राम साहब की ताकत है, और उस ताकत को हमारा समाज नहीं समझ रहा है, संगठित नहीं हो रहा है। अगर कहीं कोई बात ऐसी हो रही है तो सबसे पहले चिंतन करने की जरूरत है कि गलती कहाँ से हमसे हो रही है। हम दूसरे की गलती देखते हैं लेकिन अपनी गलतियों पर नजर नहीं करते, और जब तक हम अपनी गलतियों पर नजर नहीं करेंगे तब तक बहुजन सत्ता बहुत आसान नहीं है। बहुजन सत्ता पाने के लिए हम किसी की बुराई और कमेंट करके नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अपने बहुजन समाज में जो मनवादी व्यवस्था ने जातियां बनाई हैं, उन जातियों में लोगों पर काम करके बात करके तब हम विजय पाएंगे। थोड़ी सी घटना बताने का काम करें अगर समय हो। अभी कल की घटना है, मैं संजोग से अयोध्या नहीं जाता क्योंकि हमारा अयोध्या छीना हुआ है। जिस दिन वो साकेत बनेगा फिर हम वहाँ जाएंगे, फिर हमारा परचम लहराएगा। ऐसा दुनिया में कोई ताकत नहीं, बदलाव सदैव हुआ है। अगर किसी की पारी आज है तो कल पारी हमारी भी होगी। लेकिन घटना ऐसी है, परसों एक 50 साल के यादव जी मोटरसाइकिल टकराई और वो गुजर गए। हम एक माननीय रामचंद्र मौर्य जी हैं, उनके साथ कल लखनऊ गए थे तो उन्होंने कहा भाई आज जो है हमारे पड़ोस के हैं, उनका दाह है, लखनऊ चलेंगे वर्मा जी। तो हमने कहा कोई कसम नहीं खा रखा है। उधर से हम अयोध्या आए, उनकी लाश जलाई गई चिता में, हमने भी अगरबत्ती डालने का काम किया। तो वहाँ मौर्य समाज के लोग इकट्ठा थे, मौर्य समाज के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा थे। और हमारे स्वभाव में है ना, तो हमको डर लगता है और कौन मुझसे गुस्सा जाएगा इसकी मुझे कोई परवाह रहती है। गुस्सा करिए, अपने घर खुश रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको प्राप्त है वो हमारे महापुरुषों से, तथागत बुद्ध से, और अंत में बाबा साहब के संविधान से प्राप्त है। किसी आदमी ने मुझे कुछ दिया नहीं है। वहाँ मैंने इस चर्चा को छेड़ा तो उन लोगों ने सिर्फ यही कहा कि भैया जैसे तमाम जातियों में बाबा साहब की तस्वीरें जब लगाने की बात आती है तो लोग विरोध कर देते हैं, जो गांवों से घरों से नहीं निकले हैं, समाज में नहीं गए हैं, इतिहास पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, जो आधा बिरहा में मस्त है गाँव में, वो विरोध करते हैं। हम लोगों की मंशा रही कि जो है भाई पहले हम सम्राट अशोक की तस्वीर लगा करके और उन पर चर्चा करें, और जो अच्छा वक्ता होगा, जो अच्छा बोलने का काम करेगा, तो सम्राट अशोक का नाम लेने से पहले और उनके बाद ना बाबा साहब के बगैर चर्चा किए काम चलेगा, ना बगैर तथागत बुद्ध के चर्चा से काम चलेगा। तो जब हमारा समाज यह बात सुनेगा तो वो सोचेगा कि तस्वीर तो वहाँ एक ही लगी थी, लेकिन वहाँ बुद्ध और बाबा साहब का भी नाम आया। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, और उसमें दो फाड़ हो गया साथियों, जिसका एक कार्यक्रम थोड़ा अंशकल था और आज पूरे दिन रहा। अभी मैं आके यहाँ बैठ के देख रहा था कि साथियों बता दूं, ये संयोग है, और संयोग क्या हमें इसमें शामिल होने की लालसा थी। पहली बार मैं अकेला संत कबीर नगर सवेरे आज 4:30 बजे वाली ट्रेन से गया हूँ और अभी तुरंत स्टेशन से आके यहाँ पहुँचा।
वहाँ भी 12 जिले से लोग आए थे। कोटा एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का कार्यक्रम था। भाई हम तो जानते हैं और बोलते हैं तथागत बुद्ध और बाबा साहब की बात ना आए, ऐसा हो नहीं सकता किसी मंच से। वहाँ भी लास्ट में हम वहाँ दिखे, बोलने का अवसर मिला। हमने मानवर कांसीराम साहब की चर्चा की, बाबा साहब की चर्चा की और माता सावित्रीबाई फुले की भी चर्चा की, और जिसको लोगों ने स्वीकार किया उसमें 95% बहुजन समाज के ही लोग शामिल थे। तो जरूरत इस बात की है कि बुराई से बेहतर है हम अपने महापुरुषों की आइडियोलॉजी जो गलत रास्ते पर जा रहा हो उसको मिलकर जोड़ने का काम करें। अगर हमारा लड़का गलत रास्ते पर जा रहा है और रोज उसको हम ताना मारेंगे, घर से निकालेंगे, भगा देंगे, तो कोई जरूरी नहीं है सुधर जाए। सुधारने के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। और गांव में जैसे हम इसको शहरों तक करते रह जाते हैं, गांव में होती है, वोट से काम चलने वाला नहीं है। छोटे छोटे कार्यक्रम करके हमने देखा है कि माननीय राम कुमार राव साहब जी बैठे हैं जो हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने हमारे साथ माता सावित्री फाउंडेशन में तमाम जगह जाने का काम किया है। बिटिया कंचन रानी राव भी गई है, वहाँ बहुत सारे साथी नहीं जानते होंगे। शुरुआत में ऐसे ही हुआ कि केवल वहाँ जो है साहू जी महाराज और माता सावित्रीबाई जो है सिर्फ हो रही गई, लेकिन जब बोलने का अवसर आया तो दोनों लोगों के बारे में बोलिए। और संविधान ना ऐसा हो ही नहीं सकता। ये संविधान न बना होता तो ये बहुजन समाज का आदमी, ये मंच माइक और जो बैठे हैं आप कुर्सियों पर, ये हमारे लोगों के लिए नहीं होती। सारे लोग जानते हैं, इस बात को बताने की जरूरत नहीं, सब लोग जानते हैं। लेकिन हमारे गांव का आदमी, हमारे घर की महिलाएं नहीं जानती ये बात, क्योंकि हम उनको कहीं ले नहीं जाते, घर पे बताने का काम नहीं करते। और जब मोबाइल में फुर्सत मिलता है तो वो सब महापुरुषों को अगर उस पर देखा जाए, पढ़ा जाए, समझा जाए तो परिवर्तन ना हो, ऐसा नहीं है। लेकिन ये काम नहीं हो पा रहा है, उसमें हमारी अपनी कहीं ना कहीं गलती है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे 2-3 साल हम लोगों ने प्रयास किया तो हम जिस समाज में पैदा हुए हैं उससे जड़ हम किसी को नहीं मानते, उससे जड़ कोई कौम नहीं है। क्योंकि वो केवल खेतों में काम किया, जैसे यादव जी लोग रहे दूध बेचे, मौर्य जी लोग रहे सब्जी बेचे, और कुर्मियों ने पैदा किया धान गेहूं गन्ना, घर गाँव से बेच लिया, शहर केवल कचहरी आए और बाकी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन काम किया गया, प्रयास किया गया, तो कहने की जरूरत नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं आज 14 जिले से लोग वहाँ कम से कम 14 जिलों का नाम आया थे, लेकिन मैंने देखा कि केवल बस्ती से 3-4 कुर्मी समाज के लोग थे और बाकी उसमें कमेरा समाज के आदमी नहीं थे। क्यों नहीं थे? उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि जो संस्था इतना बड़ा काम पूरे बहुजन समाज के लिए शिक्षा और व्यवसाय का काम हर हाथों को मिले काम करती है, तो उससे क्या नहीं करते रहो। लेकिन हमारा समाज जिसमें मैं पैदा हुआ वो बिल्कुल जड़ था, लेकिन प्रयास करते करते मैं दावे के साथ कहता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कुर्मी बाबा साहब तथागत बुद्ध और महापुरुषों को मानने का काम गोंडा की धरती पर करता है। कहीं कार्यक्रम होता है, बुलाया जाता है, व्यक्तिगत बुलाओगे, अभी ईगो खत्म नहीं हुआ है, अभी ईगो नहीं खत्म है, व्यक्तिगत बुलाओगे तो आएंगे। जैसे देखिए पीछे माननीय शिव कुमार जी पटेल बैठे हैं पिपड़ा भेटौरा के, इनके उस पर 2 बार मैंने मैसेज किया था, मैसेज पढ़ के ही आए हैं, किसी ने कहा नहीं है मुझसे, हमने भी नहीं कहा, हमको नहीं मौका लगा। तो साथियों जरूरत है कि हम अपने महापुरुषों की आइडियोलॉजी को अपने लोगों के बीच में ले जाने का काम करें। रही पार्टियों की बात, तो अगर अच्छाई नजर करेंगे तो अच्छाई आएगी और बुराई देखेंगे तो बुराई आएगी। इससे सत्ता नहीं मिलने वाली। बहुजन समाज की सत्ता सबको जोड़कर जब सारे बहुजन समाज की जातियों को चलेंगे साथियों, तभी हम सत्ता हासिल कर पाएंगे। और वो काम माननीय कांसीराम साहब ने किया था, उसी को करने की जरूरत है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, अंगूठा, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद नन्हे वर्मा जी, आपने बहुत विस्तार पूर्वक अपने महापुरुषों के बारे में और समाज को दिशा देने का काम किया। अब हम